नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां महापौर अलका बागमार ने अपने चैम्बर में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों को तलब किया गया। हालांकि बैठक में मंडी बोर्ड और आरईएस के कुछ अधिकारी ही उपस्थित हो सके, जिस पर महापौर ने नाराजगी भी जताई। साथ ही बात होगी इंदरगढ़ की, जहां पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मेन बाजार और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर धमधा से है, जहां विकास खंड अंतर्गत ग्राम राजपुर में सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविर में साझा विधायक ईश्वर साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन शर्मा और नगर पंचायत धमधा के प्रतिनिधि प्रशांत अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जन समस्याओं के समाधान के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और सरकार की योजनाएं जैसी महतारी बंधन और कृषि उन्नति योजना सीधे लोगों तक पहुंच रही है। शिविर में लगभग 520 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका मौके पर निराकरण किया गया। साथ ही विभिन्न हितग्राहियों को सामग्री वितरण, अन्नप्राशन और गोद भराई जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर धमधा एसडीएम सोनाल डेविड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी किरण कौशिक, धमधा तहसील सहित सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, कैडर व आसपास क्षेत्र के 22 ग्राम पंचायतों से जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता शामिल हुए। लाभ मिलेंगे। सुशासन तिहार अगले बार भी हुए थे, जनता को लाभ मिले। हमारी सरकार बनते ही 2 बार हो गए सुशासन तिहार करते हुए, जनता का लाभ मिल रहा है और जनता खुश है। देश और प्रदेश में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की किल्लत चल रहा है, किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। इस विषय में तो हमारे मंत्री लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी विदेश में युद्ध चल रहा है और ज्यादा जानकारी आपको हमारे मंत्री लोग केंद्र सरकार के हम वही बता पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने काफिला कम कर दिए हैं, छत्तीसगढ़ के मंत्री भी काफिला कम कर दिए हैं। कैसे देखते हैं, कब तक राहत मिलेगा और कौन जिम्मेदार है सब चीज का? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब केंद्र सरकार की योजना मंत्री को काम है। मेरा से पूछे, मेरे क्षेत्र के बारे में पूछे, मैं हम हर सवाल का जवाब देता हूँ। क्षेत्र में कई पंचायत साहब मंच में बोल रहे थे, टंकी बन गया है पर पानी जो सप्लाई है वो घर घर तक नहीं पहुंच रहा है। नल जल योजना पूरे धमधा ब्लॉक में जो है जमीनी स्तर पर फेलियर है। तो इसीलिए तो सुशासन के माध्यम से मैं लगातार अपने स्टेज के पास बुला के सख्त निर्देश दिया हूँ कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखिए, ये क्या बोलते तकनीकी फॉल्ट है, बता नहीं सकते। कहीं आज सुबह हमारे गांव में बारिश हो रहा था, इधर बारिश नहीं है। उसके पहले एक दिन पहले खमरिया क्षेत्र में बारिश था, इधर बारिश है। कहीं हवा तूफान हो सकते हैं, कुछ न कुछ हो गए होंगे। ये समस्या आम जन बहुत अच्छे से जान रहे हैं, जो बिजली कट की समस्या देख रहे हैं। इसका सही तरीके से निराकरण कब तक हो जाएगा, क्योंकि समय पे समय दिया जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा? नहीं, निराकरण बहुत जल्दी हो जाएंगे। हर समस्या का समाधान है, हर बीमारी की इलाज है, इसका भी इलाज जल्द हो जाएंगे। आपके क्षेत्र डोमा पथरिया में रेप का मामला सामने आया था, अवैध रेप का, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया, उसको कैसे देखते हैं? हमारी जानकारी में हमको तो आप लोग के माध्यम से ही हमको पता चला, और जैसे ही हमको मालूम पड़ा हमने कार्रवाई के लिए अधिकारी को तुरंत निर्देश दिए। तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ महोदय, इसी विषय में आपसे? ये तो आप जान रहे हैं, हमें तो मालूम पड़ा कि कार्रवाई हो चुका है और जो जेसीपी है उसको अंदर भी किए। तो आप लोग के माध्यम से हमारे तक जानकारी मिली और आप लोग के माध्यम से हम बता भी रहे। धमधा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। खबर धमधा से है, जहां राजनीति में किसानों के मुद्दे को लेकर सियासी गर्मी बढ़ गई है। धमधा के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान डीजल, खाद और बढ़ती लागत की समस्याओं से जूझ रहा है, जबकि सरकार जमीनी हकीकत से अभी दूर है। चौबे ने डीजल की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई इलाकों में खेतों की तैयारी प्रभावित हो रही है। उन्होंने खाद्य संकट को व्यवस्था की विफलता बताते हुए सरकार से किसानों के हित में तत्काल कदम उठाने की मांग की है और चेतावनी दी कि समस्याएं न सुलझी तो किसानों का आक्रोश बढ़ सकता है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक थी। इसी विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया है कि केवल धमधा का समस्या नहीं है, लगभग रायपुर में 50 पेट्रोल पंप ड्राई है, पूरा बेमेतरा जिला ड्राई है, इधर धमधा साजा का पूरा इलाका ड्राई है। खेती किसानी का समय है और डीजल मिलेगा नहीं तो किसान क्या करेगा?
हम किसी चैनल में कल भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि अभी खेती का काम शुरू नहीं हुआ है, मतलब उसको खेती के बारे में कुछ पता ही नहीं है। खेती में प्लाऊ करने का काम, अभी नारी बनाने का काम, नर्सरी खींचने का काम, माला बनाने का काम, किसान रोज अब मेहनत कर रहा है। लेकिन भाजपा का कहना है कि अभी खेती का काम शुरू नहीं हुआ है, मानसून आने के बाद शुरू होता है। दुर्भाग्य है, डीजल मिलना चाहिए। और फर्टिलाइजर की जो समस्या है, एक कृत्रिम समस्या दिख रहा है। देश को गैस, डीजल, पेट्रोल और फर्टिलाइजर, इसकी अगर कमी हो जाएगी तो आखिर हम जाएंगे कहाँ? पूरा देश ठप हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है। देश में जो वर्तमान की नीतियां हैं, उसके कारण ये देश प्रभावित हुआ है। ईरान हमारा मित्र हुआ करता था, रसिया से हम लोग तेल आयात किया करते थे। आज ही किसी मीडिया ने दिखाया है कि रसिया से एक टैंकर आ रहा था, उसको रास्ते में ही ट्रंप के आदेश पे वापस कर दिया गया। ये तो देश का दुर्भाग्य है। आम उपभोक्ता, आम जनता और किसान को डीजल, पेट्रोल और गैस नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, किसान क्या करेगा? देश की इकोनॉमी केवल एग्रीकल्चर पर निर्भर है। 80 से 85% रोजगार कृषि पे आधारित होता है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति में देश है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस सारी नीतियों की निंदा की जानी चाहिए। प्रदेश में जगह जगह नकली शराब भी पाई जा रही है। अब सरकार का काम है इसको रोकने का, करना चाहिए। धमधा से सीनियर संवाददाता हेमंत कुमरे की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां नगर निगम में महापौर अलका बागमार ने अपने चैम्बर में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें मंडी बोर्ड और आईईएस के कुछ अधिकारी ही उपस्थित हुए, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। महापौर ने बिना नगर निगम की एनओसी के काम शुरू करने और प्रशासन को जानकारी न देने पर सवाल उठाते हुए भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक के दौरान माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण रहा और पुलिस की मौजूदगी भी देखी गई। हालांकि बाद में अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकार कर आगे से नियमों का पालन करने का आश्वासन भी दिया। जैसे दुर्ग नगर निगम में महापौर को अधिकारियों को बैठाना पड़ा। देखिए, दुर्ग नगर निगम के और दुर्ग शहर के विकास की बात है। हमारी सरकार लगातार पैसा दे रही है, हमारे दुर्ग शहर के मंत्री जी भी लगातार पैसा ला रहे हैं और बहुत सारी संस्था है, नगर निगम है, पीएचई है, आरईएस है, मंडी बोर्ड है, इरिगेशन है, आपका पीडब्ल्यूडी है, बहुत सारे संस्था हैं। हर संस्था काम करती है शहर विकास के लिए, लेकिन जब एक ही काम के लिए दो संस्था से जब पैसा आता है तो काम होता नहीं है, समस्या पैदा होती है। मैंने पहले भी कहा था कि बिना एनओसी के काम मत करो, आपस में सभी संस्था कोऑर्डिनेट करें और कोऑर्डिनेट करके काम करें। ये गलती अधिकारियों की है जो लगातार करते आ रहे थे, उसके कारण हमारे कई सारे काम प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे कितने कार्य हैं जो डबल आए हैं? 2-3 रोड का काम है और सबसे बड़ा तो जो कैनाल रोड बनना था वो अभी तक हमारा अटका हुआ है। क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं? अधिकारी देखते ही नहीं, एक दूसरे संस्था से कोऑर्डिनेट ही नहीं करते हैं, सिर्फ प्रस्ताव आया और उसको पास कराना, भेजना, यही काम करते हैं। जब तक आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे शहर विकास हो नहीं पाएगा। क्या जवाबदेही अधिकारी पुलिस को फोन करके बंधक का एक बहाना बनाया या फिर बातें बोलेंगे? वो सिर्फ बहाना था क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था और आप सभी सामने बैठे थे, कहीं कोई बंधक नहीं बना था। आपके द्वारा कोई लिखित शिकायत भी की जाएगी क्या विभाग में? देखिए, मैं लिखित शिकायत पे विश्वास नहीं करती, जो है सामने बात करो और मैंने सामने ही बात किया। इस पूरे बात का नतीजा क्या निकला? पूरे बात का नतीजा यही निकला कि उनको जो ये केयरलेसी कर रहे थे, केयरलेसी ही कहना चाहिए, ये आगे से नहीं होगा। नहीं तो इन अधिकारियों को इतनी ताकत मिली कहां से कि महापौर के साथ वो इस तरह की लड़ाई कर ले? ताकत की बात नहीं है, ये मैंने बोला केयरलेसी, ये वही केयरलेसी है। आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिस आप बोल रही हैं कि ये अधिकारी काम नहीं करते हैं, इन पर धिक्कार है। क्या ये वही अधिकारी हैं? बिल्कुल, सभी विभाग के अधिकारी हैं ये, चाहे आरईएस से बोले, चाहे मंडी बोर्ड से बोले, चाहे आप इरिगेशन से, आपका पीडब्ल्यूडी से, सभी अधिकारियों का काम है कि भाई जब काम कर रहे हैं तो सूचना उनको देना चाहिए। मैं एक अलका बागमार होने के नाते बात नहीं कर रही हूँ, एक महापौर दुर्ग नगर निगम की मेयर होने के नाते मैं बोल रही हूँ। जो पदेन हैं, जो कभी भी कोई भी समय में जो वर्तमान में महापौर हो, उसको समय में सूचना देनी चाहिए
क्या होता है, आप सूचना दिए नहीं, आपने पत्थर में नाम लिखा दिए, आपने बड़े बड़े फ्लैक्स डाल दिए। जनता को लगता है कि महापौर यहाँ आएगी, क्योंकि महापौर को सूचना नहीं होती है तो महापौर नहीं पहुंचती। इसका बहुत निगेटिव प्रभाव महापौर की छवि पर पड़ती है। पीडब्ल्यूडी प्रभारी आपके करीबी माने जाते हैं, क्या उन्होंने सूचना नहीं दी आपको? क्या उन्हें सूचना नहीं? पीडब्ल्यूडी प्रभारी को कभी सूचना ही नहीं मिलती है, ना पत्थर में उनका कहीं नाम होता है। अक्सर ऐसा तो नहीं होता है कि मंत्री जी जो कार्यक्रम में रहते हैं वहाँ ही ऐसा होता है? देखिए, अधिकारियों की बात है जी, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, प्रोटोकॉल फॉलो करना अधिकारियों का काम है। समृद्धि बाजार में जो पत्थर लगे हैं उसमें बताया जा रहा है कि उसमें नाम किसी ऐसे इंसान का जो आसपास शहर में मौजूद नहीं रहते या कि उनका होना नहीं चाहिए था। देखिए, मैंने पत्थर अभी तक के देखा नहीं है तो मैं इस विषय पर कुछ कहना उचित नहीं समझती। क्या है ये आप सब भी समझ सकते हैं कि एनओसी लेना चाहिए। मान लो अगर भविष्य में फिर ऐसी गलती करेंगे तो क्या एक्शन होगा? आप सब मेरे बंधु हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अधिकारी कोई माफीनामा दिए क्या या फिर माफी मांगा? देखिए, मैंने न लिखित में मांगा है और न लिखित में उन्होंने दिया है। मैंने सामने बैठ के बात की है कि ये गलतियां हो रही है, ये गलतियां आगे नहीं होनी चाहिए। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां श्री श्यामपूर्ण इच्छा महोत्सव ने इस बार आस्था और भक्ति का अनोखा वातावरण रच दिया। गंजपारा स्थित पुरानी गंज मंडी में पहली बार हुए इस भव्य आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के साथ पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। 15 मई की शाम भजन संध्या से शुरू हुए कार्यक्रम में कोलकाता के भजन गायक संजय मित्तल और दिल्ली की गायिका ममता चौधरी सहित कलाकारों ने प्रस्तुति दी, जिससे पूरा माहौल गूंज उठा। आयोजन के दौरान इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा और विशेष अमृत वर्षा आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं बाबा श्याम के दरबार को भव्य फूलों से सजाकर 56 भोग अर्पित किया गया और विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। इस धार्मिक आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक ललित चंद्राकर और महापौर अलका बागमार सहित कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। आज जो शाम कीर्तन होने जा रहा है, ये 5वां शाम कीर्तन है, जिसको आप भव्य रूप में देख पा रहे हैं। ये सब मेरी सहयोगी कमेटियों के द्वारा मैं कर पा रहा हूँ, पर मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि इसकी शोभा भव्य यात्रा देखते हुए मेरा मन कह रहा है कि अगले वर्ष भी इसी धूमधाम से शाम कीर्तन फिर से किया जाए। आप ये बताएंगे आज के कार्यक्रम? आज पूरा शहर, पूरा जिला और पूरा प्रदेश शाममय हो गया है। चारों तरफ शाम की धारा बह रही है, चारों तरफ शाम के भजनों की गंगा बह रही है। आज दुर्ग में रायपुर से, बिलासपुर से, कोरबा से, डोंगरगढ़ से पूरे प्रदेश के चारों तरफ के लोग आए हुए हैं। बाबा का ऐसा माहौल पहले कभी देखने को नहीं मिला है। आज पूरा शहर बाबा श्याम का जयकारा बोल रहा है। आज इस पूरे आयोजन में शहर के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक बहुत सारे लोग यहाँ पर सम्मिलित है। लगभग 5000 से ज्यादा धर्म प्रेमी अभी प्रारंभिक में उपस्थित हो चुके हैं। बाबा श्याम का सहारा है, चारों तरफ से इत्र की वर्षा हो रही है और पब्लिक झूम झूम कर बाबा के भजनों में नाच रही है। और आज कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, दुर्ग महापौर अलका बागमार जी और भी अभी अन्य नेता अरुण बोरा जी, धीरज बाकलीवाल जी, राजेंद्र साहू जी, सम्मानित अन्य नेता भी यहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं। बाबा के दरबार बहुत ही सुंदर सजा है, जिसको देखने के लिए पूरे प्रदेश की जनता आई हुई है। आप ये बताएंगे आज के कार्यक्रम? आज पूरा शहर, पूरा जिला और पूरा प्रदेश शाममय हो गया है। चारों तरफ शाम की धारा बह रही है, चारों तरफ शाम के भजनों की गंगा बह रही है। आज दुर्ग में रायपुर से, बिलासपुर से, कोरबा से, डोंगरगढ़ से पूरे प्रदेश के चारों तरफ के लोग आए हुए हैं। बाबा का ऐसा माहौल पहले कभी देखने को नहीं मिला है। आज पूरा शहर बाबा श्याम का जयकारा बोल रहा है। आज इस पूरे आयोजन में शहर के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक बहुत सारे लोग यहाँ पर सम्मिलित है। लगभग 5000 से ज्यादा धर्म प्रेमी अभी प्रारंभिक में उपस्थित हो चुके हैं। बाबा श्याम का सहारा है, चारों तरफ से इत्र की वर्षा हो रही है और पब्लिक झूम झूम कर बाबा के भजनों में नाच रही है। और आज कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, दुर्ग महापौर अलका बागमार जी और भी अभी अन्य नेता अरुण बोरा जी, धीरज बाकलीवाल जी, राजेंद्र साहू जी, सम्मानित अन्य नेता भी यहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं। बाबा के दरबार बहुत ही सुंदर सजा है, जिसको देखने के लिए पूरे प्रदेश की जनता आई हुई है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर इंदरगढ़ से, जहां कस्बे में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और एसपी मयूर खंडेलवाल के निर्देश पर प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मेन बाजार और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कानून व्यवस्था, यातायात, साफ सफाई, अतिक्रमण और जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा भी की गई तथा स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी गई। नागरिकों ने शीतला माता मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण, नालियों की सफाई की कमी और जल भराव की समस्या उठाई। साथ ही मल मेल सरकार मंदिर द्वारा पर मार्ग, सड़क व सीसी रोड निर्माण की मांग भी की गई। अधिकारियों ने मौके पर ही संबंधित विभागों को अतिक्रमण हटाने, साफ सफाई और जल निकासी सुधार के निर्देश दिए और समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया। इंदरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज बुदौलिया की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां जयपुर वॉच कंपनी के संस्थापक गौरव मेहता ने अपने नए बुटीक का उद्घाटन कर रिटेल नेटवर्क का विस्तार किया है। ये बुटीक फिनिक्स सिटाडेल मॉल में उपस्थित किया गया और इसे ब्रांड की पारंपरिक शिल्पकला व आधुनिक लग्जरी के मिश्रण को दर्शाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ प्राचीन सिक्कों, विंटेज डाक टिकटों और भारतीय शाही विरासत से प्रेरित लिमिटेड एडिशन घड़ियाँ प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें जंप ओवर, कॉइन वॉच और अन्य विशेष कलेक्शन शामिल हैं। कंपनी का यह विस्तार मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, सूरत और अहमदाबाद के बाद इंदौर को जोड़ते हुए भारतीय लग्जरी वॉच बाजार में अपनी मौजूदगी और मजबूत करता है। देखना है कि इंदौर के फोनिक्स सिटाडेल मॉल में जयपुर वॉच कंपनी, इसका एक शोरूम यहाँ पर लॉन्च हुआ है और हैंडमेड वॉचेस जो है यहाँ की विशेषता क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग ना 2013 से वॉचेस बना रहे हैं और वर्ल्ड क्लास मटेरियल्स का यूज करके वॉचेस बनाते हैं, जिसमें इंडिया का कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की आर्ट फॉर्म, इंडिया के क्राफ्ट फॉर्म को शोकेस कर सके। तो हम वॉचेस के माध्यम से उनको शोकेस करते आ रहे हैं और भारत का जो रिच कल्चर है उसको हम आगे भी शोकेस करते रहेंगे हमारी वॉचेस के माध्यम से। हम देख रहे हैं कि यहाँ वॉचेस सेल करने के साथ में वो कैसे बनती है, ये भी दिखाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक बड़ा हिडन प्रोसेस होता है, लोग नॉर्मली देख नहीं पाते। हम चाहते हैं कि लोग देखें कि एक घड़ी बनाने के पीछे कितनी क्राफ्टमैनशिप जाती है, कितना हैंडवर्क जाता है एक घड़ी को बनाने के लिए। पूरा प्रोसेस तो ऑब्वियसली यहाँ पे जगह की साइज की वजह से दिखा नहीं पाएंगे, बट एक दो वॉचेस हम असेंबल करके आपको लाइव दिखाना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि स्टेप बाय स्टेप कितना टाइम लगता है एक एक घड़ी बनाने में। अभी आपने कहा था प्रधानमंत्री जी इसको लेकर देखिए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हमारी घड़ी का चुनाव किया। मेक इन इंडिया के लिए ही इज अ वोकल स्पीकर। उन्होंने हमेशा से बढ़ के कहा है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स का उपयोग करिए और उसको वो लीड बाय एग्जाम्पल कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक ब्रांड के लिए नहीं, शायद पूरे भारत में जो भी मेक इन इंडिया के तहत काम कर रहा है उन सबके लिए एक मैसेज है कि अगर आप काम करेंगे तो वो आपका साथ देंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, कॉस्ट की बात की जाए तो किस तरह से आपकी कॉस्टिंग यहाँ पर? सर हमारी घड़ियाँ 20,000 रुपए से स्टार्ट होती है और 70,000 रुपए तक जाती है। अगर हम बात करें तो कुछ पुराने सिक्के भी इन घड़ियों में लगे हुए हैं, किस तरह की चीज खासियत रहती है? सर देखिए, भारत के जो पुरानी कॉइनेज है वो बहुत रिच कॉइनेज रही है। बहुत विभिन्न प्रकार के सिक्के आते थे, विभिन्न मटेरियल से बनते सिक्के आते थे, कॉपर से लेके चांदी से लेके कॉपर निकल। तो पूरा एक जो ट्रांजिशन हुआ है इंडियन कॉइनेज के अंदर, तो उसको हम हमारी वॉचेस के माध्यम से दिखाना चाहते हैं ताकि लोगों के पास में कुछ तो रहे इतिहास का एक चीज, क्योंकि ये सिक्के खो जाएंगे थोड़े दिनों में। आपका परिचय दीजिए। मैं गौरव मेहता हूँ, मैं जयपुर वॉच कंपनी का फाउंडर हूँ। फोनिक्स सिटाडेल मॉल में इसका शुभारंभ हुआ है, आप उपस्थित है, क्या संदेश है, क्या कहना चाहिए? संदेश तो ऐसे कुछ नहीं, बट एक बहुत अच्छी बात है कि गौरव जी से एसोसिएट होने का एक मौका मिला एंड आगे हम और इसमें बढ़ोतरी करें और आगे बढ़े, तो ये हम लोग की एक्सपेक्टेशन है। जयपुर वॉच कंपनी का काफी अच्छा नाम है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इनकी वॉच को पहनते हैं, पर इसी की फ्रेंचाइजी आपने इंदौर में ली, क्या कहना चाहिए? ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे को एक तो इनसे जुड़ने का मौका मिला एंड इंदौर एक नया शहर डेफिनेटली हम लोग के लिए, एंड हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से और थोड़ा सा अच्छा काम करें और आगे बढ़े। तो जो वॉच है वो सिर्फ समय नहीं दिखाती, संपन्नता और खुशी का भी माहौल देती है। क्या कहना चाहेंगे इंदौर वासियों के लिए, इंदौर शहर के लोगों के लिए? मैं तो बोलूँगा कि इनको आके एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए ये स्टोर। यहाँ पे देखें किस टाइप का कलेक्शन है, कॉइन्स का है, स्टैम्प वॉचेस हैं, बाकी और दूसरी भी बहुत सारी वॉचेस है। तो एक बार डेफिनेटली आके एक्सपीरियंस करें स्टोर को। घड़ी की कॉस्ट को लेकर क्या? घड़ी की कॉस्ट मेरे को लगता है बहुत अच्छे प्राइस पे है, कोई ज्यादा बहुत महंगी भी नहीं है एंड
सभी सभी जिनको लेना है सभी के हिसाब से बनाई भी जाती हैं। सो आई थिंक अच्छे प्राइस पे है। आपका परिचय दीजिए। मैं हेमंत सिंघानिया हूँ, हम रायपुर से हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से। एंड इंदौर में ये पहला हमारा वेंचर है इनके साथ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।